हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। तो बेटा दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आप लोगों के लिए। एक बेटा केस सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा था जिसमें आयुषी पटेल नामक स्टूडेंट ने ये क्लेम करा था कि उनका रिजल्ट जनरेट नहीं हुआ। और जब ये चीज उन्होंने एनटीए से पूछी तो एनटीए के द्वारा ऑफिशियल मेल आईडी से उनके पास जो ओएमआर आई वो बेटा फटी हुई आई, वो टॉन आई, ऐसा आयुषी पटेल का कहना था। लेकिन इस चीज को जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो पूरी तरीके से नकार रहा है। क्या बोल रहा है, ट्वीट करा है बेटा, बहुत ही अभी अभी ट्वीट आया है, वो अच्छे से समझिए। और इसके बाद की जो न्यूज है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहां पे देखिए बेटा, एनटीए क्या बोल रहा है। एनटीए बोल रहा है, रिगार्डिंग द वायरल वीडियो फीचरिंग मिस आयुषी पटेल claiming discrepancies in NEET UG 2024 स्कोरिंग एंड रिसीविंग ऑफ टॉन ओएमआर शीट। ठीक है, आयुषी पटेल जी का ये कहना था कि जो उनके पास ओएमआर शीट आई उनकी वो फटी हुई आई। तो यहां पे एनटी क्लैरिफाई कर रहा है कि एनटी क्लैरिफाइज दैट नो टॉन ओएमआर शीट वाज सेंट वाया एन ऑफिशियल एनटीए आईडी, कि कोई भी फटी हुई ओएमआर शीट नहीं भेजी गई ऑफिशियल आईडी से। ठीक है, और उसके बाद देखो क्या बोल रहा है। उसके बाद एनटीए बोल रहा है कि OMR sheet is intact and scores are accurate as per official record। तो बेटा मैं ये एनटीए से एक बात पूछना चाहूंगा कि अगर कोई बच्ची इतना बड़ा क्लेम कर रही है कि उनके पास फटे हुए OMR शीट की स्कैन्ड कॉपी आई है थ्रू ऑफिशियल ईमेल आईडी और आप इसको नकार रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि OMR शीट इज इंटैक्ट, तो भैया वो OMR शीट दिखा देते। अगेन इतनी जल्दीबाजी में ट्वीट करा तो हम अगेन इसको बोलेंगे इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो आपको OMR शीट उसके दिखा देनी चाहिए थी। ऑब्वियसली आप बोल रहे हो कि OMR शीट इज इंटैक्ट, तो कहीं ना कहीं पे आपके पास OMR शीट डेफिनेटली होगी। तो वो आप चीज डिक्लेयर क्यों नहीं करते हो? अगर आपको अपनी बात 100% रखनी है तो ये भी एक तरीके से इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं बोलूंगा एनटीए की तरफ से। ठीक है, अब इसके बाद में जो न्यूज है ये बेटा बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बेटा पीआईएल फाइल हो चुकी है एंड कल पहली पीआईएल की बेटा सुनवाई हो रही है, हेयरिंग है। यहां पे देखिए रजिस्टर्ड ऑन 7 जून को इसे रजिस्टर्ड किया गया है। ठीक है, वेरीफाई हो गई बेटा ये 10 जून को। और यहां पे देखिए प्रेजेंट प्रेजेंट कब हो रहा है बेटा? 11 जून है ना, जो कि कल है। 11 जून को प्रेजेंट हो रहा है। और यहां पे देखिए ऑनरेबल जस्टिस यहां पे दे रखे हैं, दो जस्टिस हैं, इनके सामने सुनी जा रही है। ठीक है, ये पीआईएल किससे रिलेटेड है? क्योंकि देखो पीआईएल दो तरीके से फाइल हो सकती है इस केस में, या तो रीइवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट हो सकता है, या फिर जो नीट का एग्जाम हुआ 5 मई को उसको कैंसिल करके पेपर लीक डिक्लेयर करके एंड नया पेपर हो। ठीक है, तो ये दो तरीके के पीआईएल हो सकती है। तो जो कल सुनवाई हो रही है, बेहद ध्यान से सुनिए बेटा, क्योंकि ये चीज आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप लोगों को इंपैक्ट सबसे ज्यादा करेगी। तो कल जो पीआईएल हो रही है उसकी जो सुनवाई है वो ये जस्टिस कर रहे हैं। एंड किस केस पे हो रही है? री नीट पे हो रही है। ये पीआईएल ये क्लेम कर रही है कि पेपर लीक हुआ है और रीनीट कराया जाए, और जो 5 मई को एग्जाम हुआ था उसे पूरा का पूरा खारिज कर दिया जाए, उसे पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया जाए। ठीक है, तो इसकी सुनवाई कल आ रही है। मुझे लगता है कि यार पहली हेयरिंग में जो रिजल्ट है या फिर जो इनका डिसीजन है वो नहीं आएगा, है ना। तो लगेंगे इसमें ना 1-2 हेयरिंग डेफिनेटली लगेगी, लेकिन देखते हैं कल बेटा ऑफिशियली क्या डिसीजन आता है इस हेयरिंग का। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को इसी चैनल पे बता दूंगा। ये बेहद आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। एज अ स्टूडेंट प्लीज 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 पैनिक मत करिए बेटा, आप लोगों के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं, इनजस्टिस बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। लेकिन आप लोगों से एक ही चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग पैनिक मोड में नहीं आइए। आप लोग अगर हमें सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली हम भी इस लड़ाई में अंत तक जा पाएंगे और जरूर जरूर आप सभी बच्चों को जस्टिस दिलाएंगे। ठीक है, चलिए अच्छे से रहिए, और जो भी ऐसी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को छोटा सा वीडियो बना के सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।